अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। बस मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सब बताएं क्या हाल है आपका? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? बस आपके जो है वो 2 से 3 टॉपिक्स रहते हैं। इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द कंप्लीट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 और 14 है। Q&A सेशन है, लेकिन Q&A सेशन आज हम नहीं करते। आज हम आगे पढ़ते हैं और Q&A सेशन जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो आज जो है हमारा लेक्चर है, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद हमारे चैनल पे, हमारी वीडियोस पे जो है वो एड्स आन होते हैं। जब एड्स आन होते हैं तो हमारी उनसे अर्निंग होती है। अब यूट्यूब जो है वो 3 तरह के एड्स हमारी वीडियो पे चलाते हैं। एक होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एड्स, ठीक है। तो उसमें जो है वो स्किपेबल एड्स, नॉन स्किपेबल एड्स और डिस्प्ले एड। अगर आप जो है वो यूट्यूब पर जाएं और आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो ओपन करें तो आपको जो है वो ऐड देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये देखें आपके पास जो है ये स्किपेबल ऐड है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर टाइम लाइन चल रही है, ये टाइम चल रहा है। अब मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। जब इसको मैं स्किप करूंगा तो ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। एक होता है नॉन स्किपेबल ऐड, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते जब तक वो कंप्लीट हम ना देख लें, ठीक है। तीसरा होता है डिस्प्ले ऐड। ये आपको नजर आ रहा है डिस्प्ले ऐड, ये आपको नजर आ रहा है स्पॉन्सर स्पॉन्सर। पीसी में यहाँ पर आपको नजर आता है, और जब आप मोबाइल में देखते हैं, ठीक है, तो मोबाइल में आपको वीडियो के नीचे यहाँ पर नजर आ रहा होता है, वो होता है डिस्प्ले ऐड, ठीक है। तो अब जो है हम बात करते हैं, या ये आपको समझ आ गई है ऐड के हवाले से? ऐड के हवाले से अगर आपको समझ आ गई है ज़रा मुझे बताइएगा, प्लीज़ जल्दी बताइएगा प्लीज़। अब क्या है कि हम वीडियो पे एड्स को चलाते कैसे हैं और कैसे जो है हम उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, कैसे ऑन एंड ऑफ किया जाते हैं। उसके लिए क्या है कि हमने जो है वो, जब भी वीडियो अपलोड करनी होती है, मैंने आपको बताया था वीडियो अपलोडिंग के वक्त भी, कि वहाँ पर एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है। वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, ये देखें इस तरह का वीडियो मोनेटाइजेशन। अब वीडियो मोनेटाइजेशन के नीचे इस तरह का जो है वो आपके सामने एक मतलब बार सी आती है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन होता है। आपने अगर अपनी वीडियो पे ऐड रन करने हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, अब वो अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करवाते, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं उनकी मोनेटाइजेशन तो ऑन होती है लेकिन वो ऐड रन नहीं करते, मतलब वो अपनी मर्जी उनकी, क्योंकि अब मोनेटाइजेशन अगर उनकी ऑन है, ऐड वो ऑन करेंगे तभी उस वीडियो पे अर्निंग होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ से ऑन एंड ऑफ करते हैं। अब उसके बाद 1 मिनट, ये देखें, अब यहाँ से ऑन एंड ऑफ, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मिड रोड ऐड।
ये मिड रोल ऐड क्या होते हैं? मिड रोल जो होते हैं एड्स, वो ऐसे एड्स होती हैं कि आप वीडियो के दरमियान में भी लगा सकते हैं। आपको याद हो हमने जो है वो आई बटन लगाया था, ठीक है। आई बटन का हम टाइम देखते हैं कि हमने किस टाइम पे आई बटन रखना है। हमने वीडियो के स्टार्ट में रखना है, वीडियो के दरमियान में, वीडियो के फर्स्ट मिनट में, दूसरे में, तीसरे में, हमने कहाँ पर आई बटन लगाना है। तो सेम ऐसे ही हम जो है वो इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और मिड रोल एड्स जो होता है ये पहले 10 मिनट की वीडियो पे आप लगा सकते थे, ठीक है, यानी कि वीडियो के दरमियान में, मतलब खुद आप जो है वो मैन्युअली लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वीडियो अब 8 मिनट की भी है, आप अब भी लगा सकते हैं। इसमें यह है कि अगर आपकी वीडियो अब 8 मिनट की नहीं है बल्कि 7 मिनट और 59 सेकंड की भी हो, तब भी आप मिड रोल ऐड नहीं लगा सकते। तो मिड रोल ऐड का मतलब या मकसद ये होता है कि आपकी अर्निंग को इंक्रीज करना वरना बढ़ाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी एक वीडियो से $10 अर्निंग हो रही है, वो है मतलब उसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड मतलब स्टार्ट में और आखिर में जो है उसमें ऐड चल रहा है। लेकिन अगर आप उसमें मिड रोल ऐड रन करते हैं, कोई ऐसी वीडियो है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसमें जो है वो अ, आप बाकी भी ऐड कर सकते हैं मिड रोल ऐड, तो उससे आपकी अर्निंग जो है वो ज्यादा होती है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहा जाता है और यूट्यूब खुद ये भी कहता है कि आप जो है वो वीडियो 8 मिनट की बनाएं। ठीक हो गया। 8 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उससे आपको फायदा होगा कि आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी आप दरमियान में ऐड लगाना चाहें, आप 10 लगाएं, 20 लगाएं, 50 लगाएं, जितने मर्जी आप लगाएं, आप लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत सारे ऐड चला देंगे, लगा देंगे और आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी, ऐसा भी नहीं है। आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस टाइप का है। अब एक कंटेंट टेक्नोलॉजी है और एक है प्रैंक्स, ठीक है, एक फनी मतलब प्रैंक्स हो गया या कुछ इस तरह से। तो प्रैंक्स का जो चैनल है वो मतलब आप समझ लीजिए कि उससे 4x ज्यादा अर्निंग होती है टेक्नोलॉजी में, अगर वो बेशक पाकिस्तानी ऑडियंस ही आपकी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज भी डिपेंड करती है। अब ये है कि डिस्प्ले ऐड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में होता है वीडियो एड्स, जो कि स्किपेबल होता है और नॉन स्किपेबल। जो डिस्प्ले ऐड होता है ये यूट्यूब के कंट्रोल में होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये डार्क है, ठीक है, ये दोनों लाइट है। अगर हमने जो है वो इसको ऑन रखना है, ठीक है, मोनेटाइजेशन ऑन करनी है, और अगर हम इसको यहाँ से चेकआउट करेंगे तो ये दोनों नहीं शो होंगे, लेकिन ये फिर भी शो होगा, जो कि अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आपको बात यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ चुकी है तो आप जो है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि फिर हम आगे चलें। मिड रोल एड्स कितने मिनट पे लगते हैं? अगर आपकी वीडियो 8 मिनट की है या 8 मिनट से ज़्यादा की है लेंथी, 8 मिनट से ज़्यादा लेंथी है, तो उस पर आप मिड रोल एड्स चला सकते हैं, ठीक है। मिड रोल ऐड का आप ये मतलब समझ लें कि हम खुद मैन्युअली तौर पे जो है वो दरमियान में ऐड चला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट। ये मैंने बता दिया मिड रोल एड्स ऑन ऑफ कैसे होते हैं, डिस्प्ले एड्स सारा कुछ ये हो गया। एड्स में इतना कुछ भी खास नहीं है, ठीक है, हम इनको इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इनको इजीली इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब आपको पता है यूट्यूब जो है हमारा हम जो है यूट्यूब के पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। जो भी यूट्यूब का प्रोग्राम होते हैं ये मोनेटाइजेशन वाला, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो एडवर्टाइजर है, जो कंपनी का ओनर है, वो कोई भी ऐड अपनी प्रोडक्ट का रन करवाना चाहते हैं हमारे वीडियो पे, तो उसमें से जो 45 रुपये होंगे, अगर 100 रुपये वो दे रहे यूट्यूब को, तो यूट्यूब 45 रुपये खुद रखेगा और 55 रुपये वो हमें देगा, क्योंकि हमारी वीडियो यूज हो रही है उस एड को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि परसेंटेज क्या होती है, किस परसेंटेज से हमें जो है वो यूट्यूब पे करता है। 55% हमें मिलता है और 45% यूट्यूब अपने पास रखता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट लेक्चर, जो कि है लास्ट टॉपिक आप कह सकते हैं, एड्स एंड पिन वेरिफिकेशन, एड्स एंड टैक्स बैंक अकाउंट द पेमेंट रिसीव। सबसे पहले हम जो है वो एडसन के हवाले से देखेंगे कि आपने एडसन की पिन वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है। एक बात याद रखें कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद हमें पिन वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। पिन वेरिफिकेशन तब होती है जब आपके एडसन के अकाउंट में $10
कंप्लीट हो जाते हैं। जब $10 हो जाते हैं उसके बाद आपने अपने घर का एड्रेस वेरीफाई करना होता है, ताकि आपकी जो अर्निंग है या आपकी जो रेवेन्यू है, आपकी जो पेमेंट है, वो आप तक, आपके बैंक अकाउंट तक जो है वो पहुंचाई जा सके यूट्यूब की तरफ से। तो यूट्यूब जो है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो देखता है कि आपका जो होम एड्रेस है उसी एड्रेस पे ही आपको मतलब पेमेंट जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जिस बंदे का चैनल है, जिस बंदे का एडसन है, उसी के पास ही अर्निंग जानी चाहिए। तो इसके लिए पिन वेरिफिकेशन, यानी कि यूट्यूब आपको एक पिन देता है, आपको बाई डॉग, ठीक है, आपको जो है वो डाकखाने के थ्रू एक पासवर्ड मिलता है, ठीक है, डाकखाने में आपके पासवर्ड आता है और वहां से आपने रिसीव करना होता है, उसको हम कहते हैं पिन, ठीक है, PIN पिन। और वो पिन होती किस तरह की है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर इस तरह की जो है वो पेन होती है ये, ठीक है, ये पेन होती है। और इसके अंदर जो है वो इस तरह का जो है 6 हिस्सों के आप समझ लें कि पासवर्ड होते हैं या इस तरह से, ठीक। तो ये जो है आपने लगाना होता है। अब वो कैसे लगाना है वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन। हाँ जी। अब यहाँ पर देखें, गूगल एडसन अकाउंट को जब आप ओपन करते हैं तो इधर से ही हमने पिन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है। पिन वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी पिन वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक जो है वो, अगर आपके $100, आपके $1000 भी हो जाते हैं, तब तक जो है वो आपको नहीं भेजे जाएंगे यूट्यूब की तरफ से। तो यहाँ पर जब आप आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आप ये देखें, पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर नीचे जो है इसको स्लाइड को नीचे लेकर जाएं, ठीक है, और यहाँ से देखें पेमेंट इन्फो। अब यहाँ पर आप तब जाएंगे क्योंकि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर ऊपर इस तरफ इधर आपको हेडर में जो है वो शो होता है कि आप इन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें। आपने उसके ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है, और आप जो है वो मतलब कि आपके पास नया पेज ओपन होता है और वहां पर आपने सारी वही डिटेल्स पुट करनी होती हैं जो कि आपकी अपनी डिटेल्स हैं। आपकी अपनी डिटेल्स का मतलब क्या है? आपकी अपनी डिटेल्स का मतलब ये है कि आपने वो डिटेल्स पुट करनी है जो कि आप जहां पर रह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आप जो है वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, आपका करंट एड्रेस इस्लामाबाद का है, ठीक है, और आपको पता है कि आप नेक्स्ट 2 मंथ जो है वो इस्लामाबाद में ही होंगे, या नेक्स्ट 3 मंथ तक आप इस्लामाबाद में ही हैं। उसके बाद हो सकता है कि आप जो है किसी भी इलाके में या किसी भी एरिया में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अब क्या है कि आपने वो एड्रेस देना है, उसी घर का सारा कुछ, मतलब उसके करीब तरीन जो भी डाक खाना है, पोस्ट ऑफिस है, आपने उसका एड्रेस देना है। जब आप वो एड्रेस देंगे, ठीक है, और साथ में आपने आईडी कार्ड भी जो है उसका नंबर देना है। अब क्या है कि आपने आईडी कार्ड का नंबर, या आपने जो आईडी कार्ड यूज करना है उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आपने उसी नाम से ही अप्लाई करना है। मैंने आपको लेक्चर में बताया था, जो हमारा एडसन का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि उस वक्त जो है अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप पिन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त आपने वही नाम देना है जो कि आपके एडसन के जो कि आप जिस आईडी कार्ड से आप मतलब उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। आईडी कार्ड पे अगर आपके अबू का नाम है तो आप अपने अबू के नाम के जो है वो एडसन अकाउंट बना सकते हैं, अगर वेरिफिकेशन करके, ठीक है। वेरिफिकेशन जब करवाएंगे जाहिर सी बात है फिर वो आपसे कहेगा कि अब आप जो है इस नंबर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी यहां से हमने इंफॉर्मेशन पुट कर दी, ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया पिन के लिए। अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मेरा अपना आईडी कार्ड नहीं है, मेरे बड़े भाई का, मैंने उसका आईडी कार्ड यूज कर लिया। अब मैं उसी का नाम यूज करूंगा, ठीक है, लेकिन वो मैं एक ही घर में रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने घर का एड्रेस जो भी है वो सारा कुछ दे दूंगा। अब जब ये सारा सब कुछ एड्रेस जो है वो चला जाएगा मतलब उसके पास, यूट्यूब के पास, ठीक है, सॉरी गूगल एडसन के पास। अब वो क्या है, गूगल एडसन जो है वो हमें दोबारा से एक पिन भेजेगा। अब वो पिन हमने अपने एडसन के उस वहां पर लगानी है, यहाँ पर आकर, ठीक है, वेरिफिकेशन चेक यहाँ पर आकर लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन शो हो रहा होगा कि आप जो है वो पिन यहाँ पर ऐड करें। जब यहाँ पर हम पिन ऐड कर देंगे तो हम जब कंफर्म करेंगे तो फिर अगर हमारा डेटा मैच होता हुआ, ठीक है, अगर हमारा डेटा मैच होता हुआ तब जो है हमारा हमारा जो एड्रेस है वो मतलब वेरीफाई होगा।
ठीक है। इसीलिए कहते हैं ये बहुत ज्यादा ध्यान से ये बात सुननी भी आपने, और आपने इंशाल्लाह जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपने तब भी यही करना है कि आपने कोई भी दो नंबर तरीके से काम नहीं करना और ना ही अप्लाई करना। ये बहुत अथेंटिक काम है, और इसमें अगर जरा सी भी कोई कोताही होगी, जरा सी कोई भी आपने गलती की, तो फिर आपका जो है वो पिन वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो फिर सारा कुछ आपको स्टार्ट से करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है। तो आपने सारा कुछ वही पुट करने हैं। अभी जो है जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ इनको आप जरा गौर से सुन लें। इसमें कोई चीजें मुश्किल नहीं है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सेम आपने एड्रेस देना है, सेम आपने आईडी कार्ड नंबर देना है, सेम आपने आईडी कार्ड का नाम, अच्छा आईडी कार्ड का नंबर इस्तेमाल नहीं होता, आईडी कार्ड का नाम इस्तेमाल होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पिन नहीं मिल रही, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। मुझे खुद जो है वो तीसरी दफा जाकर पिन मिली थी। मैंने अप्लाई कर कर थक चुका था, लेकिन मुझे पिन नहीं मिली। 3 दफा हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब 3 दफा अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद जो है दोबारा से अगर पिन ना आए, तो फिर हमने थ्रू जो है वो मतलब कि सीएनएससी करना होता है, और हमने अपनी सीएनएससी की पिक्चर बनाकर सेंड करनी है। अब मैं उसी सीएनएससी को यूज करूंगा जिसका मैंने नाम यूज किया था पिन वेरिफिकेशन करते वक्त, अप्लाई करते वक्त। समझ आ रही बात की? तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। ये सवाल पैदा होते हैं जी कि हम, हमारा अपना आईडी कार्ड नहीं है तो हम कहाँ से क्या करेंगे। तो कोई इशू नहीं है, आपकी एज अगर 18 से नीचे है, ठीक है, आप अंडर 18 है, तो आप जो है किसी का भी घर में जो भी जिसको भी आईडी कार्ड हो, इवन कि आप किसी फीमेल का, अपने मदर का, सिस्टर का, किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अथेंटिक काम है, ये किसी के पास भी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जाती। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पिन वेरिफिकेशन जब करनी है तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ, जो कोड है, ठीक है, 6 हिस्सों का, जो अभी आपको मैंने बताया था, वो यहाँ पर आपने लगाना होता है। ठीक है। जब आप 3 अटेम्प्ट्स कर मतलब कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद नहीं हो पा रही होती, तो आप जो है थ्रू डायरेक्ट आप जो है वो मतलब कह सकते हैं कि सीएनएससी की पिक्चर्स भेजकर आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन आ जाती है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक ये बात भी है, आपने अपने डाकखाने में चक्कर लगाते रहने, हर हफ्ते के बाद, या हफ्ते में 2 दफा लाजमी लगाए। क्यों? या फिर आप ऐसा करें कि आप जब जाए वहां पर जो भी पोस्टमैन हो, ठीक है, आप उसको पिक्चर दिखा दे भाई कि ये मेरी पेन आनी है, इस शक्ल की होगी, मतलब ये उसका कलर इस तरह की होगी, तो आपने उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये एडसन, इवन के जो ये बैंक के एम्प्लॉयर्स होते हैं, इनको भी नहीं पता कि एडसन किस बला का नाम, एडसन क्या होता है। ठीक है। ये तो फिर पोस्ट ऑफिस वाले काफी पुराने जमाने के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने उनको बता देना है। हो सके तो आप उनको कुछ पैसे भी दे दीजिएगा, ताकि वो आपकी जो है ना वो उस चीज को संभाल रखें, क्योंकि वो उसको फेंक देते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता होता इस चीज का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी अर्निंग के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एडसन टैक्स फॉर्म वेरिफिकेशन चेक। हाँ जी। जब वेरिफिकेशन हो जाती है, ये देखिए अभी मैंने आपके सामने जो पेज ओपन किया था, वेरिफिकेशन जब हो जाती है, तो ये देखें यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, एड्रेस वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी आप डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, जब आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है ना, तो उससे पहले आपसे वो डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, वो आपने बता देनी है, ठीक ठीक, तो वो आपकी हो जाती है। और एड्रेस तब होगा जब आपको पेन मिलती है और आप पेन उसको ऐड करते हैं, तब आपका एड्रेस भी मतलब कि हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, मतलब उसमें भी आपकी जो कंफर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब ज़रा मुझे आप बताएं कि पेन वेरिफिकेशन के हवाले से आपको समझ आई है पेन वेरिफिकेशन क्या होती है और कैसे करनी पड़ती है? कुछ ना कुछ समझ तो आई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ भी समझ ना आई। एड्रेस में जो है ना, आपसे सीएनएससी नेम और फ़ोन नंबर लेते हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ें एड्रेस में होती हैं। तो ये चीज़ें आपने मतलब ध्यान से देनी है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस वालों को यही कहना है कि मेरा एक लेटर आना है, ठीक है, या मेरी एक डाक आनी है। आप उनसे यही कहना है, और मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई है, आप उनको ये पिक्चर दिखा दीजिएगा कि यार इस तरह की होगी, ठीक है, इसको देख लो। और इस तरह की जो है वो जब भी आपके पास आई, तो आप ये मेरा नंबर ले लो, कुछ पैसे रख लो, 300-400 उसको दे दीजिएगा, वो मान लेती हैं, वो कर लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई इशू नहीं है, अगर आप जो है उनको ये दिखा भी दें, ठीक है, पिक्चर, तो वो रख लेंगे। लेकिन आपने लाजमी तौर पर चक्कर लगाते रहना है, क्योंकि वो लोग जो है घर में लाकर बहुत कम देते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें आपने देखनी है सर। हर बार नोटिफिकेशन
मनी ट्रांसफर करने के टाइम करना है या नहीं? नहीं, एक दफा, सिर्फ एक दफा, एक दफा करना है, बार बार नहीं करना। एक दफा आपका होम एड्रेस जो है ना वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर आपकी अर्निंग जब स्टार्ट हो जाती है आपके बैंक अकाउंट में आने में, मतलब आने के लिए, फिर उसके बाद आपको बार बार जो है ना क्या कहते हैं कि उसमें अप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है। बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो एक दफा ही होता है सब कुछ जो भी होता है। अच्छा, उसके बाद हमने एड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने एड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने पेन वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एड्स एंड टैक्स फॉर्म। अगर आपने टैक्स से छूट हासिल करनी है, ठीक है, तो आपको एड्स एंड टैक्स फॉर्म लाजमी सबमिट करवाना पड़ेगा, वरना 30%, अगर आपकी अर्निंग हुई है $100, तो $30 जो है वो बैंक अपने पास रख लेगा, जो कि यूएस बैंक है। अगर आपने उससे बचना है तो उसको आपने गौर से अभी देखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपने एड्स एंड टैक्स फॉर्म, ये एड्स एंड टैक्स फॉर्म क्या होता है जी? आप जो है सबसे पहले जाएं पेमेंट में, ठीक है। मैं साथ साथ आपको कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज तफसील से बताऊं। एक मिनट। हाँ जी, पेमेंट में जाने के बाद पेमेंट इन्फो, और यहाँ पर देखें ऐड पेमेंट इनकम। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अभी वो सेटिंग्स शो नहीं हो रही, ठीक है। सेटिंग्स वो तब शो होंगी जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, वो क्या है, वो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, इस तरह की सेटिंग्स आपकी होती हैं, ठीक है। और इन सेटिंग्स में आपने जो है वो चीज़ें कुछ ऐड करनी होती हैं, कुछ एडिट करनी होती हैं, और आपने एड्स एंड टैक्स फॉर्म के लिए सबमिट, उसको सबमिट कर देना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आपकी अर्निंग पे कोई टैक्स नहीं लगता यूएस बैंक की तरफ से। अब वो आपने कैसे सबमिट करवाना होता है, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पुट होती है, वो सारा कुछ अभी आपको मैं जो है वो समझाने लगा। तो सबसे पहले क्या है कि ओपन एडसन अकाउंट, ठीक है। आपने गूगल पे जाना है, एडसन का अकाउंट ओपन करना है, जीमेल आईडी और पासवर्ड लगाना है। अगर पहले से लॉगिन है तो ठीक है, आप उसको ओपन करें। आपने पेमेंट पे क्लिक करना है, अभी जो आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ। फिर आपने पेमेंट इन्फो पे क्लिक करना है, और ऊपर साइड पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन शो होगा, जो कि अभी शो नहीं हो रहा। क्यों? इस वजह से कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। जब इंशाल्लाह आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद ये आपने प्रॉपर जो भी प्रोसेस है वो करना है। उसके बाद आपने क्लिक ऑन मैनेज सेटिंग्स, सेटिंग्स के नीचे होगा मैनेज सेटिंग्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है पेज को। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा यूनाइटेड स्टेट, तो उसके सामने एक पेंसिल का आइकन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और देन जो है आपने मैनेज टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक करना होगा। ये जो आपको मैं प्रॉपर स्टेप्स बता रहा हूँ, ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो हक हलाल की कमाई होती है यूट्यूब की, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इससे लाजमी तौर पे बचना है, क्योंकि ये यूट्यूब ने तकरीबन 2 साल पहले ही इसको लागू किया, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद आप सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, आपने जो है वो ऐड ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है, इस तरह। यहाँ पर जो है वो एक राइट कॉर्नर पे आपके पास जो है शो होगा ब्लू कलर का, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फिर आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, और आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करेंगे वो आपसे पूछेगा क्या आप यहाँ के रिहायशी हैं या यहाँ के शहरी हैं। आपसे वो पूछ रहा है यूनाइटेड स्टेट के हवाले से, क्या आप यहाँ के रिहायशी हैं, ठीक है, या आपके यहाँ के शहरी हैं। तो आप अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद जो है आपके पास 3-4 ऑप्शन आएंगे, आपने उनमें से WABEN इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला पेज ओपन हो जाएगा टैक्स आइडेंटिटी का। इसमें क्या है, आपने वही नाम देना है जो कि आपने पेन वेरिफिकेशन के वक्त नाम दिया था। अपना नाम यूज किया था, वेरी गुड। अपना नहीं किया था, किसी और का घर में यूज किया था, आप वही नाम देंगे, क्योंकि मैचिंग होना बहुत जरूरी है। अगर मैचिंग नहीं होगी वेरिफिकेशन के साथ और इसकी आपस में, तो फिर जो है इसमें आपको टैक्स जो है इससे आप मतलब नहीं बच सकते, वो आप टैक्स लागू होगा लाजमी तौर पे। उसके बाद DBA एक लिखा होगा, ये ऑप्शन है, आप इसको छोड़ देने। थोड़ा सा ये बोरिंग लेक्चर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका कंट्री कौन सा है, डेफिनेटली पाकिस्तान है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई आपका CNAC क्या है। आपका अपना CNAC नहीं है, लेकिन आपने ऊपर जो नाम यूज किया है उस नाम का जो CNAC है, आपने उसका नंबर यहाँ पर ऐड करना है विदाउट डैशेस। उसके बाद ये कुछ इस तरह से लिखा होगा, आपने इसको ऑप्शन है, इसको भी छोड़ देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपकी जो टैक्स आइडेंटिटी है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एड्रेस,
अब एड्रेस में क्या है कि आपने कंट्री, ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रीट एड्रेस मतलब घर का एड्रेस जो भी आपका है, और नीचे एक मतलब एक आइकन सा बना होगा, ठीक है, एक मतलब आपका सर्च सर्च बार होगी, उसमें कुछ भी नहीं लिखना, वो ऑप्शन उसको आपने छोड़ देना है। अब उसके बाद जो है आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं या आप किसी मतलब के टाउन में रहते हैं, तो वो टाउन आपका कौन सा उसका नाम बताएं, ठीक है, या आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं तो आप उस सिटी की कौन सी कॉलोनी में या कौन से टाउन में रहते हैं, तो आपने स्पेशल एरिया जो भी आपका है, सॉरी स्पेसिफिक एरिया, आपने उसका जो है वो नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है सिटी, आपका मेन सिटी क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो ऊपर आपने अपना सेक्टर बताया होगा, आप मतलब जिस भी सेक्टर में रहते हैं या जिस भी टाउन में रहते हैं जो भी, ठीक है। और आपका जो नीचे आप लिखेंगे वो यहाँ पर अपने सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने मेलिंग एड्रेस, यानी कि आपका जो डाक खाने का पता है आपने वो देना है यहाँ पे। अब आपके घर के पास जो भी डाकखाना है वो आपको भी पता है, आपको उसका एड्रेस देना है और आपने चेक इन करना है। चेक इन का मतलब ये होता है एक बॉक्स से बना होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करना है और टिक उसके ऊपर लगी हुई आ जाएगी, इसका मतलब है इसको हम कहते हैं चेक इन। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद टेक्स्ट टेरिटरी। अब यहाँ से आपने कुछ स्टेप्स करने हैं जो कि बस आपने फटाफट जो है कर देने हैं, यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन सॉरी, इसमें यह है कि आपने इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ पर देखें क्लिक ऑन यस, तो आपने यस पे क्लिक करना है, फिर आपने चेक इन करना है, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, फिर अगेन चेक इन करना है, फिर आपके पास तीन चार ऑप्शन सॉरी, फिर आपके पास जो है तीन चार ऑप्शन आएंगे, आपने जो है उनमें से एक इसको सिलेक्ट करना है और इसको आपने सिलेक्ट करना है, और आपने अगेन चेक इन करना है, फिर आपने अगेन चेक इन करना है, और आपके पास तीन और एक मिनट अच्छा, फिर आपने जो है इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर आपने अगेन चेक इन करने हैं, आपने चेक इन करने हैं, ठीक है। और आपके पास तीन चार ऑप्शन आएंगे, आपने उनमें से एक इसको सिलेक्ट करना है और इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो डिटेल्स आपको बताई जा रही हैं ये टैक्स से बचने की हैं, ठीक है। और आपने चेक इन करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जी, उसके बाद आपके पास जो है ये प्रीव्यू आ जाएगा। आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आपने ऊपर जितनी भी डिटेल्स दी हैं, चाहे वो आपकी अपनी है, चाहे वो आपके घर की हैं, ठीक है, यानी कि एड्रेस वगैरह हो गया, जो भी आपने सीएनएससी नंबर दिया है, क्या वो सब कुछ ठीक है, ठीक है। आप इसको कंफर्म करते हैं, हाँ जी बिल्कुल कंफर्म करते हैं, आपने चेक इन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सर्टिफिकेशन की बात आती है, तो आपने यस पे क्लिक करना है और फिर आपने फुल लीगल नेम देना है और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर आपसे वो कहता है कि एक्टिविटी एंड सर्विसेज परफॉर्म इन यूएस एंड एफिडेविट, तो आप जो है यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे, फिर आपने चेक इन और यहाँ पर आप क्या करेंगे 2024, ठीक है, जिस भी साल में आप टैक्स फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं आपने उसी साल को ही लिखना है, उसी साल को ही सिलेक्ट करना है। और आप चेंजेस टू टैक्स फॉर्म अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आपके पास एक और मौका है, आप चेंजेस कर सकते हैं, ऊपर जाकर आप दोबारा चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कन्फर्म है 110% तो आपने जो है फिर इसको स्किप करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, लास्ट स्टेप है वो ये है टैक्स रिपोर्टिंग। आपने इसके ऊपर चेक इन करना है और आपसे से ये पूछ रहा है कि जितनी भी ये चीज़ें आपने की हैं, जितनी भी स्टेप्स आपने ये जो है वो कंप्लीट किए हैं, क्या इसका कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको क्या ये चाहिए, तो आप इसको जस्ट स्किप इट कीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा रोल पड़ जाएगा अगर आप इसको जो है वो जस्ट करेंगे, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस पंगे में पड़ने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें जस्ट जो है इसको कंप्लीट करना है और जान छुड़ानी है ताकि हमारे एडसन पे कोई टैक्स ना लगे। तो हमें नहीं चाहिए भाई, हम स्किप करेंगे और हम सबमिट करवा देंगे। जब हम सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद हमारे पास जो है कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब ये देखें इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, यूर टैक्स इन्फो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड, यानी कि आपने जो यूनाइटेड स्टेट्स को जो है टैक्स फॉर्म सबमिट करवाया वो एक्सेप्ट हो चुका है। अप्रूव, क्लेम, क्लेम्ड एंड क्लेम, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आपके सामने जो है वो फिर मतलब पेज आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ था जी कोर्स के हवाले से। बाकी आपकी कुछ चीज़ें रहती भी हैं, ठीक है, मुझे पता है, अगर आप ना भी कहें तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी तौर पर देखेंगे उनको। बाकी आज के लेक्चर के हवाले से सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ये मुझे पता है कि बोरिंग ज़रूर होगा क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट थी और बोरिंग भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी।
तो इस हवाले से काइंडली आप प्लीज बताइएगा। अभी इस क्लास में तकरीबन 33 के करीब जो है स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अगर 20 स्टूडेंट्स भी कह देते हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई क्लास में कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट पढ़ाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें रिकॉर्डिंग वाली प्लीज। क्या प्रॉब्लम है आपकी रिकॉर्डिंग में? बताएं जरा, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रही है? आबिद रजा, आप यूट्यूब पर अगर 20 चैनल भी बनाओ ना, ठीक है, और 20 चैनल पर आप डिफरेंट तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो यूट्यूब आपको एक्सेप्ट करेगा। लोग ऐसे करते भी हैं, ठीक है। ऐसे चैनल्स बिल्कुल हैं और लोग ऐसा करते भी हैं। आप भी कर सकते हो। सर मेरा जीमेल एक टेक्स्ट फॉर्म फिल कर बता दें। आई थिंक रहीना, नहीं ऐसा तो नहीं पॉसिबल। मैंने तकरीबन कितने मैसेज पढ़ा चुका हूँ? तकरीबन 69, और 10 20 18 के करीब बैचेज में पढ़ा चुका हूँ। और अब तक जो भी मैंने स्टार्ट से समझा है अभी तक, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट्स मजीद हुई हैं, लेकिन यही चीज़ें समझाई जाती हैं। सारा कुछ मैं ही करके दे दूंगा, स्टूडेंट्स खुद क्या करेंगे? मैं मछली पकड़ना सिखा सकता हूँ, पकड़ कर नहीं दे सकता। ये रिकॉर्डिंग इनके पास रहेगी, रिकॉर्डिंग इनसे कोई भी नहीं लेता, ठीक है। जब मर्जी रिकॉर्डिंग देखें, तो ये सब कुछ इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। सर कोई भी नहीं बताता और सिखाता? क्या मतलब? बैंक का भी बता दें, हाँ जी। अच्छा, बैंक के हवाले से वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये पेमेंट इन्फो, यहाँ पर आप देखें ऐड पेमेंट्स मेथड। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप जो है अपना प्राइमरी जो है वो जो बैंक बैंक है या जो भी है, ठीक है। पहले तो देखिए, मेरा अभी तक एडसन का अकाउंट ही नहीं बना हुआ, मैंने नहीं बनाया था। मैं सबमिट करूंगा और इस पे अप्रूवल पे टाइम लगेगा 2 3 दिन, उसके बाद मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पाकिस्तान में यूबीएल, मीज़ान, ठीक है, और एमसीबी। यूबीएल, मीज़ान और एमसीबी, ये तीन ऐसे बैंक्स हैं जो कि यूट्यूब की पेमेंट में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कंपनसेट करते हैं, बहुत कम जो है टैक्स लगाती हैं। आई थिंक यूबीएल जो है वो 5 से 600 रुपया लगा टैक्स काटता है, क्योंकि मेरा यूबीएल का बैंक अकाउंट है। और मीज़ान जो है वो भी तकरीबन इतने ही चार्जेस लेते हैं, और इसके अलावा एमसीबी भी, मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी इतने ही लेते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना पेमेंट इन्फो, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वो कहेगा ऐड प्राइमरी मेथड, ठीक है। आप वहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वो आपसे कहेगा कि आप जो है अपने बैंक का नाम, सबसे पहले वो आपके बैंक का नाम पूछेगा। आपका जो भी बैंक है, यूबीएल है तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। वो आपसे पूछेगा बैंक टाइटल। आप अपना नाम देंगे, यानी कि जिस नाम पे बैंक का अकाउंट बना हुआ है, आप उसी नाम पे ही बैंक वही नाम यहाँ पर देंगे। फिर वो आपसे कहेगा स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड जो है वो आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं अपने बैंक का, और अपने बैंक के अमले से भी आप बैंक में जाकर भी पूछ सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा आईबीएन नंबर।
IBN नंबर जो है वो आपकी जो चेक बुक होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, आपने वहां से देखकर यहाँ पर पुट कर देना है और आपने उसको लिंक कर देना। जब आप लिंक करेंगे तो आपका एडसन का जो अकाउंट है वो बैंक के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको स्विफ्ट कोड की समझ नहीं आ रही तो आप जो है डायरेक्ट अपने बैंक में जाइए और आप मुझसे कहिए कि मुझे स्विफ्ट कोड के बारे में पूछना है, मेरा जो बैंक अकाउंट है उसका स्विफ्ट कोड क्या है। ठीक है, तो आपको वो बता देंगे। दूसरी बात, ये सवाल पैदा होता है कि भाई हम अपने घर में अबू का या किसी का भी बैंक अकाउंट है, क्या उसके साथ अपने चैनल का लिंक, सॉरी एडसन का अकाउंट लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये कोई शर्त नहीं है कि भाई आपका जो चैनल है जिस नाम से उसी नाम पे ही आपका बैंक अकाउंट हो, ऐसा नहीं है। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बैंक अकाउंट के हवाले से आपको बता दिए। अच्छा, ऊपर कुछ सवाल रहते हैं, वो सवाल भी देख लेते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग भेजो सर, भाई कौन सी रिकॉर्डिंग में भेजूँ? मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग आपकी नहीं होती। आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है, ग्रुप में एक्टिव रहा करें। ठीक है। ये बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़रा मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस पर सुन रहे हैं, क्या आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में मिलती है या नहीं मिलती? एक भाई जो है बहुत ज़्यादा स्पैमिंग कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से इनको काइंडली रिमूव करें क्लास से। और ये बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है वो तंग करते हैं, रिकॉर्डिंग भेजो। अब्दुल, अब्दुल नाम से हैं, इनको क्लास से रिमूव करें जी, और इनको ग्रुप से भी रिमूव करें। इनको कहा भी जाता है कि एक दफ़ा में ऐसे किया करें, मेंटोर आपका सवाल पढ़कर आपको लाजमी जवाब देगा। आपने टैक्स कभी पे नहीं करना, आपने जस्ट वन टाइम जो है ये सबमिट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपके अर्निंग पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सर मेरा OBS, आप जो है बैंडी कैम यूज़ करें, बैंडी कैम, लेकिन उसका आपको लोगो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, लोगो वगैरह। मैं तो यही यूज़ करता हूँ, OBS। आप मोबाइल में जेड रिकॉर्डर यूज़ कर सकती हैं, आप मोबाइल में DU रिकॉर्डर, आप मोबाइल में एक्स रिकॉर्डर। स्किपेबल है, ऐड स्किप करें, अर्निंग होती है जी, बिल्कुल होती है, अर्निंग अर्निंग होती है। अब आप देखिए, किसी का भी आप व्लॉग देख रहे हैं या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब उसकी वीडियो के ऊपर ऐड चलते हैं, आप उसको स्किप करते हैं, तो उसको अर्निंग तो मिलती है उसकी। You explained excellent as I am also teacher knows it's। मैं असल में प्रोफेशनल में भी टीचर हूँ। ठीक है, बाई प्रोफेशन भी मैं एक टीचर हूँ, इस वजह से शायद। लेकिन हाँ, पढ़ाने का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आई एम कंसंट्रेटिंग बट आजकल एग्जाम रिस्पॉन्स है कंप्लीट। बस जी, आप जितनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको खुद ही फायदा होगा। हमारा काम था आपको पढ़ाना। अब आगे आप जो है काम करते हैं नहीं करते, वो आपके अपने तक है। सर इसकी वालेकुम सर, प्रॉब्लम क्यों आती है? ऑनलाइन क्लास चल रही है मोबाइल में और खुद। सॉरी, मुझे इसका नहीं पता। ये किसी मोबाइल एक्सपर्ट को ही आपको बताना चाहिए। मुझे इसका नहीं इशू, इसका नहीं पता कि ये क्यों इशू आ रहे हैं आपके मोबाइल में एड्स का। कोई भी ये सेटिंग्स नहीं सिखाता। आपका कोर्स बहुत अच्छा था, चलें, थैंक यू। बस ये है कि अब जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करनी है। कोर्स में हम सीख लेते हैं, कर भी लेते हैं, हम जो है वो तारीफें भी कर लेते हैं मेंटोर की, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यूट्यूब ऑटोमेशन कब सिखाएंगे? आपको यूट्यूब ऑटोमेशन भी साथ सिखाई है मैंने आपको वॉइस ओवर, AI वॉइस ओवर सिखाया, आपको मैंने फ्री कॉपीराइट, फ्री वीडियोस का सिखाया, मैंने आपको एडिटिंग सिखाई, मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च सिखाया, मैंने आपको वीडियोस की टाइप सिखाई। अगर आप इसको थोड़ा सा अपने तौर पे देखें तो आपको यूट्यूब ऑटोमेशन भी साथ सिखाया गया इस कोर्स में। ठीक है। यूट्यूब ऑटोमेशन में क्या होता है, आप अपना फेस शो नहीं करते। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है खुद ब खुद काम करना। लेकिन अगर आप कहें फेसलेस चैनल के बारे में, तो आपको मैंने सब कुछ सिखाया कि आप अपनी वॉइस यूज ना भी करें, आप स्क्रिप्ट खुद ना भी लिखें, आप वॉइस ओवर खुद ना भी करें, आप जो है वीडियोस कहीं और से भी ले सकते हैं। आप वॉइस ओवर के अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब कुछ आपको मैंने बताया, तो यही होता है। और अब आपको मैंने तरीका बताया, आपको
सेकंड लेक्चर में कि आपने जो है वो किस तरह से अपने टॉपिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, फेस चैनल के लिए सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नीच रिसर्च, जो कि आपको मैंने बताई है। यही सब कुछ है यूट्यूब ऑटोमेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। एक लेक्चर आपका रहता है, जो चीज़ें हमारी रहती हैं इंशाल्लाह हम उसमें देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।